अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, नेचर ऑफ द रूट्स बतानी है, ठीक है, और इनके रिजल्ट को वेरीफाई करना है इक्वेशन के साथ। देखें जी, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर किया। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट b जो कि -23 है, बाकी जो बच गया c वो कि 120 है। अब आपने जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड करनी है, उसके लिए हमने ये पढ़ा था कि हम डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट क्या था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में, जो उसके रूट के अंदर होती है ना वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, उससे हम इसके रूट्स की नेचर फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac में उसकी वैल्यू पुट कर दी। बी की जगह पर -23 आ गया, -23 का स्क्वायर -4a 1 है और c 120 है। 429 माइनस 480, तो 529 में से 480 को माइनस किया तो ये आ गया 49। अब 49 आपको पता है कि कंप्लीट स्केयर है। 49 सबसे पहले तो ये कि 49 पॉजिटिव भी है और 49 एक कंप्लीट स्केयर भी है, ठीक है। 49 पॉजिटिव भी है और 49 कंप्लीट स्केयर भी है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्केयर भी हो, तो उस वक्त उसके रूट्स की जो नेचर होगी ना वो रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये हमने कल पढ़ा था कि जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा और कंप्लीट स्केयर होगा, तब हम ये कहेंगे कि आपके पास जो वो जो रूट्स है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसकी जो नेचर है वो ये होंगे कि आपके पास रैशनल और अनइक्वल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्केयर, देयरफॉर द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। वेरिफिकेशन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। अब आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप जस्ट क्या करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें बाय एनी मेथड, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्केयर और क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स के माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। अच्छा, ये वेरिफिकेशन अक्सर जब ये क्वेश्चन वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में वो वेरिफिकेशन कभी नहीं पूछता, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते, अगर वो पूछे तो फिर आपने बता देना, अदरवाइज ऐसा पूछा नहीं होता। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर वो आ जाता तो फिर आप ये बता सकते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। एक्स के माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। तो आपने 120 कैसे पेयर बनाए कि इनको ऐड करें या -23 आए, मल्टीप्लाई करें तो 120 है। तो 15 8 का जो होता है वो 120 होता है और 15 को 8 में ऐड करें तो -23 आता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, x -15, -8 कॉमन आया तो x-15 कॉमन आ गया और इधर x-8 रह गया। दो लीनियर इक्वेशन का प्रोडक्ट 0 हो तो वो दोनों को आप अलग-अलग इक्वल टू 0 पुट करते हैं। x-8 इक्वल टू 0, x-15 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 8 आ गई और एक 15 आ गई। अब देखिए, अब हमने इसको सॉल्व किए बगैर हमने बता दिया था कि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आएंगे ना वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल का मतलब है दोनों डिफरेंट होंगे और रैशनल का मतलब है कि दोनों के दोनों रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। मतलब आप डिस्क्रिमिनेंट से ये बता सकते हैं कि आपके पास रूट्स की नेचर क्या है, वो किस तरह के होंगे, यानी रैशनल है, इरेशनल है, कॉम्प्लेक्स है। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट से बता दिया कि उसके रूट्स जो है वो रैशनल और अनइक्वल है। तो ये वेरीफाई आपने किया तो फिर आपको पता चल गया कि ये वाकई रैशनल भी है और अनइक्वल भी है। इस तरह आपके पास ये रूट्स की नेचर बताते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2 है जी, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास a होता है तो a2 हो गया, x का कोएफिशिएंट आपके पास b होता है तो b3 हो गया, बाकी जो बच गया वो c होता है तो c आपके पास हो गया 7। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस 4, ये आपके पास 2 आ गया और सी आपके पास आ गया 7, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट 9 माइनस 4 टू 8, 8 7 56, तो ये आ गया नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास नेगेटिव है। जब नेगेटिव आ जाए तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब नेगेटिव के बारे में यह है कि इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, यानी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मीन नेगेटिव, तो फिर आपके पास जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। वो क्या होंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी एंड अनइक्वल, ठीक है। तो जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट, ये आपने पीछे पढ़ा है पिछले लेक्चर में, कि जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो आपके पास जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। वेरिफिकेशन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। अब आपने वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके।
2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये जो ना तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व होता है, ये दो तरह से सॉल्व हो सकता है, एक तो ये बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर से, एक बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया जिस तरह मैं पिछले चैप्टर में करते रहे हैं। माइनस वैल्यू पुट की ए बी सी की, -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 7 ओवर 2 इंटू 2, -3 प्लस -9 -56 ओवर 4, -3 प्लस -47/4। ठीक है। अब ये देखिए आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, तो इसके दोनों जो, अब इसको √-1 और √47 इसको अलग करेंगे ना, तो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। जब आप -1 को खत्म करेंगे ना, तो यहाँ पे आयोटा आएगा। दिस मीन कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, यानी दो रूट्स आए हैं, दोनों अनइक्वल है और इमेजिनरी है, यानी उनमें आयोटा इंक्लूड है, आयोटा उनमें इंक्लूड है। अच्छा, इसी तरह से अब पार्ट नंबर 3 इसका वो आपने सॉल्व किया, तो आपके पास उसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो आप कहते हैं कि उसके रूट्स जो हैं वो रैशनल भी हैं और इक्वल भी हैं। अब अनइक्वल नहीं होगी। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो उस वक्त रूट्स जो हैं, ये आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, कि उस वक्त रूट्स रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व हो जाना है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरह सॉल्व करना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेना है, फिर आपने वो जो चार कंडीशन पढ़ी है वो बतानी है, फिर आप अगर वेरिफिकेशन आपसे पूछी जाती है तो वेरीफाई आप कर दें कि ये है जी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ये ए नहीं आता, यहाँ पे के आता है। द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। वो कहता है के की किस वैल्यू के ऊपर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना वो परफेक्ट स्केयर है। कहता है के की क्या वैल्यू आए कि ये वाला एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्केयर, मतलब एक फार्मूला बन जाए, जैसे ए प्लस बी का स्केयर होता है, सी प्लस डी का स्केयर होता है, इस तरह बन जाए। तो आपने इसको सॉल्व करना है जी। के स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4। आपको पता है एक्स स्केयर को कोएफिशिएंट ए होता है और ए आपके पास आ गया के स्केयर, एक्स को कोएफिशिएंट बी होता है और ये 2 इंटू के प्लस 1 आ गया बी, बाकी जो बच गया 4 वो आ गया सी। आपने डिस्क्रिमिनेंट लिया, डिस्क्रिमिनेंट में आपने इसमें वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, ए की और सी तीनों की वैल्यू पुट की, तो आपके पास ये आ गया -12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। एज द डिस्क्रिमिनेंट गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो कहता है कि आपके पास, आप ये तो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि आपका जो ये एक्सप्रेशन है ना, डिस्क्रिमिनेंट ये है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर एक ही सूरत में हो सकता है अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। ठीक है, देयरफॉर द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। ठीक है। as the discriminant of the given expression is a perfect square, जब ये perfect square है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करेंगे। ठीक है। जब आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, -12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4, माइनस आपने इधर से कॉमन ले लिया तो आपके पास आ गया 12 के स्क्वायर -8 के -4 इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया, 12 और यहाँ से आप चाहे तो 4 कॉमन लेके काट दें, चाहे आप डायरेक्ट इसके पेयर बनाना चाहते हैं तो पेयर बना दें। आप जिस तरह से सिंपलीफाई करना चाहें उसको कर सकते हैं। तो आपके पास के की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई जी 12 के प्लस 4 इक्वल टू 0, एक के -1 इक्वल टू 0। एक तो के की वैल्यू आ गई 1, एक के की वैल्यू आ गई -1/3। यानी इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने जस्ट उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करना है, क्योंकि वो कह रहा है ना कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो दिस मीन कि आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट करना है, तो उसके रूट्स जो हैं वो रैशनल भी हो जाएंगे और इक्वल भी हो जाएंगे। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट किया तो आपके पास क्या होता है, के की ये दो वैल्यूज हैं, के की ये दो वैल्यूज हैं, के इज इक्वल टू -1/3 और के इज इक्वल टू 1। के की इन दो वैल्यू के ऊपर वो वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एक्सप्रेशन वो परफेक्ट स्क्वायर है। के की वैल्यू 1 और -1/3 के ऊपर ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। कहता है के की वैल्यू फाइंड करें इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। आपको पता है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ये आपने याद रखना है कि उस वक्त रूट्स के इक्वेशन, जैसे रूट्स इक्वल होंगे जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो। ठीक है। तो 2 के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 की एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0।
2k+1 x² + 3k x+3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर इट विद, आपने क्या किया, इसको कंपेयर किया। ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है तो 2k+1, बी आपके पास होता है 3k और सी आपके पास होता है 3। एज द रूट्स आर इक्वल, सो ये वो बता चुका है क्वेश्चन में कि आपके पास इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। और आपने पीछे पढ़ा है कि जब इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो तो उस वक्त आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो होता है। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट को जीरो पुट किया, 3k² -4 इंटू 2k+1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया 9k² -12 इंटू 4 3 12 इंटू 2k+1 इक्वल टू 0। ये 9k² ये आगे मल्टीप्लाई किया -24k माइनस प्लस माइनस -12 इक्वल टू 0। ये -12 आता है जी। ठीक है, ये -12। आपने क्या किया, यहाँ से 3 कॉमन लिया, 3k² -8k + 4 इक्वल टू 0। 3k² -8k +4 इक्वल टू 0। अब आपने 4 3 12 12 के ऐसे पेयर बनाने के उनको ऐड करें तो आपके पास क्या आए, -8 आए, और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12 आए। तो 6 2 12 होता है और 6 और 2 8 होते हैं। तो आपने पेयर बनाए, फैक्टराइजेशन की, तो आ गया 3k -2 और k -2। तो k की दो वैल्यू आ गई, k की वैल्यू 2 आ गई और k की वैल्यू 2/3 आ गई। ये k की वो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर उस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो इक्वल है। इक्वेशन के रूट्स जो है ना वो इक्वल है। तो ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो पुट करते हैं आप। तो ये आपने पीछे वाली चारों कंडीशन अगर आपको आती है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कोई मसला नहीं। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है, इसमें भी आपने ऐसे करना है, इसके डिस्क्रिमिनेंट जीरो पुट करना है और आपने के की दो वैल्यूज जो एक आती है ये दो आती है आपने वो निकाल लेनी। जस्ट आपने इसका इस इक्वेशन के भी रूट्स आपके पास इक्वल है। ठीक है, तो इसको भी आपने इसी तरह सॉल्व कर लेना है। इसका दूसरा पार्ट, इसका तीसरा पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं जी। शो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स। अब इसमें वो यह कह रहा है इसके इक्वल रूट्स होंगे इफ अगर c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर। कहता है ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसके रूट्स इक्वल उस वक्त होंगे जब आपके पास c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर हो। तो इसके रूट्स इक्वल होंगे, लेकिन कब होंगे, जब आपके पास c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर हो। आपने जस्ट क्या किया, ये वाली जो इक्वेशन है ना इसको सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले तब्दील करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर खोल दिया, प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास आ गई जी। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आपने एक्स का कोएफिशिएंट ए आ गया, एक्स का कोएफिशिएंट बी आ गया और बाकी जो बच गया ये सी है। ये जो कांस्टेंट बच गया ना ये सारा का सारा सी है। अब आपने क्या किया जी, डिस्क्रिमिनेंट ले लिया। एज द रूट्स आर इक्वल, वो कह रहा है रूट्स इक्वल हैं। ठीक है, रूट्स इक्वल हैं तो आपने क्या करना है जी, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट 0 ले लेना है। टू एम सी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। आपने बी ए और सी की वैल्यू पुट की, ये स्क्वायर ओपन किया तो ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, -4 इंटू मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। एम स्क्वायर को सी स्क्वायर किया तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर को ए स्क्वायर किया तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। आप ये जो 4 है इधर कॉमन लेके आप चाहे कैंसिल कर दें। ठीक है, तो क्या हुआ जी, आपके पास कुछ कट जाएंगे, ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास ये क्या होगा, जो माइनस वाले दोनों इधर आके प्लस हो गए, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस एम स्क्वायर, ये 1 है, ये ए नहीं है, ये 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आपने प्रूफ करना, तो ये प्रूफ हो गया है। इसी तरह से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये एम एक्स है प्लस सी का होल स्क्वायर -4ax इक्वल टू 0 आर इक्वल। इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, आपने जस्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है इस इक्वेशन को, उसके बाद आपने इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट कर देना है।
डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करने के बाद आपको पास वो कंडीशन आ जाएगी जिस पर आपके पास इसके रूट्स इक्वल हैं। तो वो कंडीशन ये वाली है कि अगर a इज इक्वल टू एम सी हो ना, अगर इस इक्वेशन में आप a इज इक्वल टू एम सी पुट करते हैं तो इस इक्वेशन के रूट्स से हम इक्वल आते हैं। तो जहां पे भी आपके पास क्वेश्चन में ये लिखा हो ना कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, उसको आपने जस्ट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल पुट कर देना और उसमें जो अननोन हो मतलब c हो उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है जी। इसको क्वेश्चन नंबर 7 जी। If the roots of the equation c square minus ab into x square minus 2 into a square minus bc into x plus b square minus ac equal to 0 are equal, then अब इसमें वो यही कह रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है ना वो कहता है इसके रूट्स इक्वल हैं। तो आपके पास ये वाली कंडीशन आपने प्रूव करनी है कि ये होगा तो तब ये इसके रूट्स इक्वल होंगे। आपने क्या किया, ए बी और सी की वैल्यू उस इक्वेशन से फाइंड कर ली। ए आ गया जी सी स्क्वायर माइनस ए बी आ गया जी माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी आ गया जी बी स्क्वायर माइनस ए सी। इसमें यह है कि आप ए को भी कैपिटल लिख लें, इस बी को भी कैपिटल लिख लें और इस सी को कैपिटल लिख लें, क्योंकि बाकी ये ना हो ना कि आप कंफ्यूज आ जाएंगे ये कौन सा ए है और ये कौन सा ए है। तो आप इनको कैपिटल लिख लें। ठीक है, तो एज द रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, ये आपको पता है कि रूट्स इक्वल होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट की, माइनस 2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी का होल स्क्र माइनस 4 इंटू सी स्क्र माइनस ए बी इंटू बी स्क्र माइनस ए सी इक्वल टू 0। तो 4 आपने कॉमन ले लिया जी इधर से, ए स्क्र माइनस 2 ए स्क्र बी सी प्लस बी स्क्र सी स्क्र माइनस बी स्क्र सी स्क्र माइनस, अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, सी स्क्र को बी स्क्र से तो बी स्क्र सी स्क्र को ए सी किया तो ए सी क्यूब, माइनस ए बी को बी से किया तो बी स्क्र से किया तो माइनस ए बी क्यूब, माइनस ए बी को माइनस ए से किया तो आगे प्लस ए स्क्र बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने ये जो फोर था ना बाहर, इसको कॉमन लेके आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसका आपने स्केयर खोल दिया, ये आगे ए फोर माइनस टू ए स्क्र बी सी प्लस बी स्क्र सी स्क्र माइनस बी स्क्र सी स्क्र माइनस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र बी स्क्र सी स्क्र से कैंसिल, ये बन गया ए फोर प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब माइनस 3 ए स्क्र बी सी। अब आपको पता है इन सब में से एक कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या किया एक कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन लिया तो ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 तो इसका मतलब है या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो आपने आइदर ए इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0। तो ये वाली वो कंडीशन है जिसके तहत आपके पास उस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो इक्वल है। अच्छा, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। अब आपने ये बताना है कि आपके पास फॉलोइंग इक्वेशन जो है ना इसके रूट्स जो है वो रैशनल है। अब आपको पता है कि जब रूट्स रैशनल होते हैं तो उस वक्त डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्केयर होता है, परफेक्ट स्केयर। दिस मीन्स कि आपने इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो चेंज करना है इन परफेक्ट स्केयर। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, ए आ गया जी ए इंटू बी माइनस सी, यहाँ पे ए कैपिटल लिखें, ये बी कैपिटल लिखें, ये सी कैपिटल लिखें, यानी ये एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट आ गए। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट की बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करने के बाद ये मतलब सिंपल है, बी स्क्वायर आ गया सी माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया माइनस 4, ये ए सी आ गया और बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या किया इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, स्केयर खोलने के बाद बी स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया। इसमें क्या हुआ जी, आपके पास जो कटने थे वो कट गए और जो ऐड होने थे वो ऐड हो गए। ठीक है, ये है ना कि 4 ए स्केयर ए बी स्केयर सी, ये माइनस 2 ए बी स्केयर सी, तो 4 में से 2 माइनस किया तो आ गया 2 ए बी स्केयर सी, और बाकी सब वैसे का वैसे आ गए। अब जिस तरह आपके पास फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी प्लस सी का स्केयर, यानी तीनों का स्केयर, तो होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 AB प्लस 2 BC प्लस 2 AC। उस तरह से हम इस फार्मूला को क्लोज कर रहे हैं, ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर माइनस 2 AC का स्केयर। ये माइनस इसलिए लगाया कि आपके पास इनके साथ यहाँ पे माइनस आ रहा है, अगर यहाँ पे प्लस आ रहा होता तो हम यहाँ पे प्लस लगाते, क्योंकि इन दोनों में आपके पास सी के साथ जो है ना ए सी के साथ प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। सिमिलरली ये माइनस इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी, यानी ये ए है सारा, ये बी है, ये सारा सी है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर प्लस 2 AB प्लस 2 BC प्लस 2 AC। ठीक है, ए सी या सी ए, इसका मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का स्केयर,
यानी ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है जी। अब आपको माइनस का इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि माइनस इनमें यहाँ पे इस तरफ आ रहा है। इसको जब आप ब्रेक डाउन करके लिखेंगे ना, -2ac के साथ माइनस आ रहा है, ए बी और बी सी के साथ माइनस नहीं आ रहा, इसलिए हम इसके साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यही आएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह से ही होना है। अब इसका जी क्वेश्चन नंबर 9 है जी, x² - 2 × k + 1/k x + 3 आर रियल। अब इसके रूट्स जो है आपके पास रियल है। इसमें भी आपने वही काम करना है कि के नॉन जीरो है। ए आपके पास 1 आ गया, बी आपके पास आ गया जी एक्स का कोफिशिएंट -2 × k + 1/k, और सी आपके पास आ गया 3। आपने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट लिया जी b² - 4ac, वैल्यूज पुट की, 4 × k + 1/k² - 4 3 = 12। अब इन दोनों में से आपने 4 कॉमन ले लीजिए, ये क्या आ गया k + 1/k² - 3। अब आपने इसका स्क्वायर ओपन किया k + 1/k² का, k² + 1/k² + 2 - 1। ठीक है, अब आपको पता है ये -1 आ गया और ये आपको पता है कि पॉजिटिव है, के की किसी वैल्यू के ऊपर भी ये पॉजिटिव है क्योंकि के के ऊपर स्केयर है। के की जगह चाहे आप -1 पुट करें, +1 पुट करें, जो भी पुट करेंगे ना, तो आपके पास इसके जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। दिस मीन्स द रूट्स आर रियल। तो जब आपके पास आयोटा नहीं आता ना, तो दिस मीन्स कि आपके पास जो उसके रूट्स होते हैं ना, वो आपके पास रियल्स होते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 है जी, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस b - c × x² + c - a × x + a - b = 0, ये भी रीजन है। इसका भी आपने सिमिलर वही जो आपने क्वेश्चन नंबर 9 में किया ना, आपने क्या करना है, एक्स का कोएफिशिएंट a आ गया, b और c, a b c की वैल्यू निकाली, डिस्क्रिमिनेंट में आपने वैल्यू पुट कर दी b² - 4ac। आपने क्या किया जी, b की जगह आ गया c - a, a की जगह आ गया b - c, और c की जगह आ गया a - b। इस सब को आपने ओपन किया तो आपके पास आ गया जी a² + 4b² + c² - 4ab - 4bc + 2ac। ठीक है, अब देखें जी, आपके पास आपने ये आपके पास तीनों आ रहे हैं जिस तरह होता है ना a + b + c का होल स्क्वायर, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया उस तरह से ये आ रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, इसको लिखा a का स्क्वायर प्लस ये -2b का स्क्वायर, -2b का स्क्वायर भी आपके पास +4b का स्क्वायर ही होता है, प्लस c का स्क्वायर। अब आपने इसका अंदाजा यहाँ से लगाया कि माइनस किसके साथ आ रहा है, क्योंकि यहाँ a और c ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, और जिनके साथ b आ रहा है वो b के साथ नेगेटिव आ रहा है, ये 4ab के साथ भी है और 4bc के साथ भी है। तो आपने क्या किया, a और c दोनों को पॉजिटिव रखा, और ये जो 2b है ना, इसको आपने इसका स्क्वायर इसके साथ माइनस लगाया। तो -2 × a × -2b +2 × -2b × c +2 × a × c, ये होता है ना फार्मूला, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। तो a की जगह पे तो a है और b की जगह पे -2b है, ये आपको यहाँ से पता चलता है। ठीक है, ये 2 तो फार्मूला है और ये -2b के साथ है, तो ये फार्मूला बन गया जी a - 2b + c का होल स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव है, हेंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। ठीक है, तो ये आपके पास इसके अब ए बी सी की कोई वैल्यू के ऊपर भी आपके पास इसके रूट्स जो हैं वो रियल हो गए। ठीक है, तो ये आपकी जी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। अल्लाह हाफिज।